बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। जी, वतन अज़ीज़ में सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और जैसे सर्दियों का मौसम आता है, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, गला ख़राब और ये सारी जो सर्दी की सौगातें हैं वो भी साथ आ जाती हैं। ठीक है, तो इसके लिए आज मैं आपको एक जोशांदे का नुस्खा बताने लगा हूँ। और जोशांदा हर घर की ज़रूरत है। ठीक है, पुराने लोग घर में रखते थे ज़रूरी, तो ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। जो आप गला ख़राब होने पे मुख्तलिफ़ किस्म के एंटीबायोटिक्स लेते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की जो पेन किलर मेडिसिन लेते हैं, वो उनके लाजमी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। लेकिन ये जो दवा है, क्योंकि ये नेचुरल अज़ा है सारे, तो इनका किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो हर घर में जोशांदा होना चाहिए। ठीक है, और आप आसानी से इसे बना के रख सकते हैं, कोई इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं है। और जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे, आपको जब फ़ायदा होगा तो आप यानी ये जान सकेंगे कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये हर घर की ज़रूरत है और हर घर में जोशांदा होना चाहिए। ठीक है, तो जी आपने करना ये है कि जी सबसे पहले आपने गुल बनफशा लेना है। बनफशे के फूल आप ले लें जी 50 ग्राम। 50 ग्राम आप उनाब ले लें। ठीक है, और 50 ग्राम आप इसमें सौंफ शामिल करें। ठीक है जी। अच्छा, 50 ग्राम आप इसमें किस्त शीरी ये शामिल करें। ठीक है, तो ये 4 अज़ा लंबा आप करना चाहें इसको जितना मर्ज़ी आप बढ़ाते जाएं। इसमें जो कुछ, हाँ, मुलट्ठी रह गई थी, मुलट्ठी आप इसमें नोट कर लें। 5 अज़ा हैं जी मुकम्मल। ठीक है, तो मुलट्ठी ये भी 50 ग्राम। अब मैं अज़ा एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। गुल बनफशा, सौंफ, मुलट्ठी, किस्त शीरी और सौंफ। ठीक है जी, ये आपने 50-50 ग्राम सारी चीज़ें ले लेनी है। बाकी चीज़ों को आप मोटा मोटा ग्राइंड कर लें और उनाब जो हैं इनको आप साबुत ही रख लें। जब भी आपने जोशांदा बनाना हो, वैसे भी आप हिफ्ज़ मातकदम के तौर पर भी, एहतियाती तौर पर, हिफाजती तौर पर भी आप बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दियों में आप पीते रहें, आपका गला ठीक रहेगा। आपको जो ये खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, ये जो मसाइल सर्दियों में चलते ही रहते हैं, आप इनसे बचे रहोगे इंशाल्लाह। और अगर ये मसला हो जाता है, मिसाल के तौर पे घर पे किसी के साथ खांसी, नज़ला, ज़ुकाम वाला, तो आप इसको बतौर दवा भी इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह इसका बेहतरीन और फौरी रिज़ल्ट मिलेगा आपको। तो करना ये है कि जी आपने जो 4 चीज़ें पीस के मिला ली हैं, ये आपने एयर टाइट जार में रख लेनी है। और इसी तरह से उनाब भी आप उसी जार में आप भले रख लें, लेकिन आपने इसको पीसना नहीं है। तो 1 टीस्पून आप पिसी हुई दवाइयों का, उसमें आप 3 दाने उनाब के ये शामिल करें बड़ों के लिए। और अगर बच्चा है कोई, बच्चे से मेरी मुराद की अगर 10 साल से उम्र कम है, तो फिर आप उनाब का सिर्फ 1 दाना इसमें शामिल करें। 2-3 कप पानी रखें, उसमें आप ये दवा, जैसे मैंने बताया, 1 टीस्पून सफ़ूफ का और 1 से 3 उनाब के दाने। आप इसको पकाएं। जब 1 कप रह जाए तो नीम गर्म पी लें। अल्लाह के फजल से आपकी सर्दियां बहुत खुशगवार गुजरेंगी और आपको एहसास भी नहीं होगा कि इस दफ़ा आपको गर्मियों सर्दियों में जो तकलीफ़ें पहले होती थी वो इंशाल्लाह आपको नहीं होंगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक अपना, अपने गिरदोनवा में रहने वाले तमाम लोगों का, अपनी सेहत का और अपने चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।